देखिए, जाति जनगणना की बात, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, बचपन से हम लोगों को बताया गया कि भारत में अनेकता में एकता है। वास्तविकता में अनेकता के नाम पे विभाजकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। आज एकता से डरे हुए हैं ये लोग। जैसे इनको लगा सब में एकता होने लगी तो ज्यादातर क्षेत्रीय दल एक एक जाति और एक एक क्षेत्र के दल हैं, तो अपनी अपनी जो क्षेत्रीय सामंती व्यवस्था है उसको संभालने के लिए अब अंतिम अस्त्र यही बचा था। कोई बात नहीं, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। हमारे इतने वरिष्ठ आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी। 1951 में जब पहली बार स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई तो ये उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी की सरकार थी और तब तक अंबेडकर जी भी सरकार में थे। 1951 तक लोहिया जी, सबका सम्मिलित यह निर्णय था कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं होगी। पहले साफ साफ बोलिए नेहरू गलत, आप कहिए कि साहब अंबेडकर जी गलत, लोहिया गलत, अब हम सही है, या ये कह दीजिए अब वो अप्रासंगिक हो गए, अरे जाने दो भाई उसको, चलो वहां तक तो था। इंदिरा जी के जमाने में तो हमने बचपन में खूब सुना, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। त्यागी जी को याद होगा 6 दिसंबर 1990 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंडल कमीशन का विरोध करते हुए बोले कांग्रेस का एक ही नारा था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी वो कर रही है जो कभी नारा लगाती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज इंदिरा जी राजीव जी की बात को धर दिया है लात पे, ले आए फुटपाथ पे। चलो अब मैं पूछना चाहता हूं, भाई कोई नई नवेली पार्टी हो जो कहे कि हम आज तक सत्ता में नहीं आए, हम आएंगे और हम ये करेंगे। आप लोग तो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे, क्या किया अभी तक? कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक इस देश में 50-55 साल हुकूमत की, क्यों नहीं किया 10 साल में? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, संख्या की बात आती है तो मैं पुनः यह बात रिपीट कर देता हूं। उत्तर भारत में केवल पिछले 20 सालों में हमने मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री दिए, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, और यूपी बिहार मिला के 4 हमारे डिप्टी सीएम हुए, केशव मौर्य जी, सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी और रेणुका देवी जी। ये 8 में से सिर्फ कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी एक जाति के हैं, ये 7 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि मोदी जी को जोड़ लें तो सिर्फ हम पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम की बात करें तो 9 में 8 जातियां हैं। इनसे पूछना चाहता हूं, ये बाकी वर्ग 8 जातियां तो छोड़िए, अपनी जाति में एक व्यक्ति बता दें। यदि लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता छोड़ने की बात आई तो उनके लिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? मैं, मेरी बीवी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी। मुलायम सिंह जी के लिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या था? मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? करुणानिधि, एमके स्टालिन और उसके बाद उदयनिधि। वास्तविकता और कुछ नहीं है, ये परिवार के हाथ में। और एक बात और मैं दर्शकों से कहूं, जाके चेक करिएगा, जो अपने को सबसे ज्यादा वंचितों और शोषितों के नेता कहते हैं वही सबसे कम समय में सबसे ज्यादा अमीर नेता बने। उन्हीं की संपत्ति सबसे ज्यादा जल्दी सैकड़ों करोड़ की पहुंची है। आदरणीय त्यागी जी भी इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे, गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले लालू यादव जी का परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार है। आज मुलायम सिंह जी धरती पुत्र, आज उनके गांव में जेट प्लेन उतर सके, उसकी एयर स्ट्रिप है, वो जेट प्लेन जिसका लाखों रुपए घंटे का किराया होता है। तो वास्तविकता में और कुछ नहीं है, जातिवाद का चूरन देना है और अपनी ही संपत्ति, अपने परिवार को संपूर्ण लेना है, वो सिर्फ मुद्दा है। और इसके अतिरिक्त और कोई इनका दूसरा विषय नहीं है। न समाज से मतलब, न न्याय से मतलब, न जाति से मतलब, न जनगणना से मतलब, न प्रतिनिधि से मतलब, अपने परिवार की सत्ता और संपत्ति से मतलब।